स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का ड्रीम प्रोजेक्ट और सूबे झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल होने का दावा किया जाने वाला रिम्स 2 का निर्माण अधर में फंसता हुआ दिख रहा है। दरअसल एक बार फिर से किसानों की गोलबंदी तेज होती नजर आ रही है। किसान किसी भी सूरत पर, नगरी के जो आदिवासी रैयत है, किसी भी कीमत पर इस जमीन को देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले ही साल इसी महीने के आसपास नगरी में किसानों का विरोध सामने आया था, कई संगठन सामने आए थे और उसके बाद पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नगरी पहुंचे थे। उनका भी दावा था कि रिम्स 2 का निर्माण इस जमीन पर नहीं होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे, तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे थे, देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे थे और सबकी यही मांग थी कि रिम्स 2 की जमीन बहुफसली है, आदिवासी रैयतों की है, इस जमीन को नहीं लिया जाए। लेकिन एक बार फिर से यह विवाद सुलगता हुआ दिख रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से नगरी के रैयतों के बीच एक्टिविस्टों की पहल तेज हो चुकी है और वे तमाम एक्टिविस्ट जो पिछले साल रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में नगरी पहुंचे थे, एक बार फिर उनकी चहलकदमी तेज होती दिख रही है। किसानों की बैठक हो रही है, रैयतों की बैठक हो रही है और दावा किया जा रहा है कि इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको हम फिर से एक बार बता दें कि पिछले साल जब प्रशासन की ओर से पूरे उस इलाके को 227 एकड़ का जो जमीन है उसकी घेराबंदी कर दी गई थी। किसान जो धान का बिया तैयार कर चुके थे उसे रोकने नहीं दिया जा रहा था। उस वक्त पूर्व सीएम चंपाई सोरेन वहां पहुंचे थे। हालांकि एक बार वे पहुंचे और दूसरा बार उनके पहुंचने के पहले जिस दिन हल जोतों के कार्यक्रम था उस दिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। और इस प्रकार चंपाई सोरेन तो नहीं पहुंचे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो, देव कुमार धान सहित तमाम एक्टिविस्ट, जिसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों के थे, कुछ भाजपा के भी थे, तमाम लोग वहां पहुंचे थे। धन रोपनी का कार्यक्रम सफल कर दिया था और उसके बाद यह विवाद लगभग शांत पड़ता दिख रहा था। लेकिन इधर 15 दिनों के अंदर जिस तरीके से नगरी में एक्टिविस्टों की चहलकदमी तेज हुई है, वे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, रैयतों से मुलाकात कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं और एक बार फिर से वही परिदृश्य आपको देखने को मिल सकता है। आपको हम बता दें कि रिम्स 2 को लेकर कई तरह के प्रस्ताव सरकार को पहले भी दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर दो खेमा बढ़ता हुआ उस वक्त भी नजर आया था। बंधु तिर्की ने बॉम्बे में एक जमीन जो स्वास्थ्य विभाग की ही जमीन है उस पर रिम्स का निर्माण करवाने की बात कही थी और बंधु तिर्की ने भी कहा था कि पूरा डिटेल जो 227 एकड़ की जमीन है जिस पर आदिवासी रैयत दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीन है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इसका अधिग्रहण हो गया है। इन तमाम तथ्यों को वे अपने आला कमान को भेज रहे हैं और उसके बाद इस पर फैसला होगा। हालांकि बंधु तिर्की की ओर से जो फाइलें गई थी उस पर कांग्रेस में क्या फैसला हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है, अब तक निकल कर आई है। लेकिन इरफान अंसारी लगातार दावा करते रहे हैं कि रिम्स 2 का निर्माण उसी स्थल पर होगा और यहां तक कि जो वहां के स्थानीय विधायक सुदेश बैठा है उनका दावा आता रहा है कि 20% किसान ही रैयत ही इसका विरोध कर रहे हैं, 80% रैयत जो है वे मुआवजा लेने के पक्षधर हैं। एक बात जो जरूरी यहाँ नोट करने लायक है कि किसानों को अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से दावा होता रहा है कि 57-58 में ही जमीन का भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था, लेकिन किसानों की ओर से, रैयतों की ओर से बराबर मांग की जाती रही है कि अधिग्रहण हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र कहां है, उसके कागजात कहां हैं। किसानों का दावा है कि अधिग्रहण की कोशिश 57-58 में जरूर हुई थी, लेकिन किसानों ने उस वक्त भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था और आज भी किसान मुआवजा लेने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है, रैयतों का कहना है कि जिस 227 एकड़ जमीन पर सरकार की नजर जमी हुई है यह बहुफसली जमीन है, आदिवासी समुदाय की जमीन है, जबकि उसके ठीक बगल में या कुछ ही दूरी पर बंजर जमीन है। सरकार वहां रिम्स का निर्माण क्यों नहीं करवाना चाहती? याद रहे कि जब बंधु तिर्की की ओर से बॉम्बे में जमीन देने
देने की बात कही गई थी, तब राजेश कच्छप की ओर से ओरमांझी में निर्माण का सुझाव दिया गया था। और ठीक उसी वक्त आंसू के तिवारी महतो की ओर से मांडू में जमीन देने की बात कही गई थी। तिवारी महतो ने कहा था कि यदि सरकार की मंशा हो, सरकार यदि वो निर्माण ही चाहती है तो वे नेशनल हाईवे के किनारे मांडू के आसपास इतनी ही जमीन देने को तैयार है, या 500 एकड़ जमीन देने को तैयार है। लेकिन जब जब बॉम्बे में जमीन उपलब्ध है, ओरमांझी में जमीन उपलब्ध है, मांडू में जमीन देने की बात कही जा रही है, तो फिर सरकार उसी स्थल पर निर्माण कराना क्यों चाहती है? चंपाई सोरेन लगातार ये दावा कर रहे थे कि यह सरकार किसानों, आदिवासियों के हकूक को छीनना चाहती है। और कहीं ना कहीं उस वक्त भी चंपाई सोरेन नगड़ी के मामले को, नगड़ी के आदिवासी से जो रैयत है उस मामले को आदिवासी समाज की अस्मिता पर हमला बता रहे थे। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद यह मामला शांत पड़ता दिखा था। और हालांकि जमीन पर हल जरूर चला था, लेकिन एक बार फिर से वह मामला तेज होता नजर आ रहा है। लगातार 15 दिनों से वहां एक्टिविस्टों की चहलकदमी तेज हो गई है, रैयतों के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, आगे की रणनीतियां बनाई जा रही है। और दावा इस बार किया जा रहा है कि पिछले बार की तुलना में इस बार आंदोलन और भी व्यापक होगा और पूरे राज्य से लोग यहाँ पहुंचेंगे, नगरी पहुंचेंगे और आदिवासी रैयत है उसके पक्ष में हुंकार लगाएंगे। इस तरह देखें तो ये पूरा जो रिम्स 2 का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको हम बता दें कि अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का फैक्ट फाइंडिंग टीम रांची पहुंची थी। उनका अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ एक बैठक हुई थी और दावा किया गया था कि 6 महीना के अंदर अंदर या 6 महीना पूरते पूरते इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, लोन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको यह भी जानकारी रहे कि रिम्स 2 के निर्माण में करीबन 4200 करोड़ रुपए लागत की बात कही जा रही है, जिसमें 2600 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से ऋण के रूप में देने का दावा किया जा रहा है और शेष राशि सरकार अपने स्तर से जुटाएगी। यदि रिम्स 2 का निर्माण यह पूरा हो जाता है तो सूबे झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी छलांग होगी। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से रिम्स 2 को लेकर पिछले दिनों में भी आदिवासी समुदाय की ओर से, आदिवासी रैयतों की ओर से विरोध के स्वर सामने आए थे, एक बार फिर से वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। और खासकर तब जब आने वाला सीजन जो है खेती बाड़ी का सीजन है, धान के बिचड़े की बुनाई होगी और ठीक उसके पहले आदिवासी रैयतों के साथ एक्टिविस्टों की मीटिंग, चर्चा इस कई संकेत दे रही है। और जो खबर है कि किसान एक बार फिर से उस जमीन पर अपना हल चलाएंगे और इसके लिए बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। उस हालत में देखना होगा कि क्या वाकई रिम्स 2 जिसका सपना हर झारखंडी देख रहा है पूरा होता है। रिम्स 2 का निर्माण वाकई उसी 227 एकड़ की जमीन पर होती है या अंततः सरकार को इस विरोध के सामने कहीं कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है, क्योंकि कई तरह के प्रस्ताव पहले भी आ रहे हैं। कुछ लोग एचईसी का जो जमीन, खाली पड़ी जमीन है, उसमें रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बॉम्बे में जो कुष्ठशाला है जहां करीबन 200 एकड़ जमीन है, वहां भी निर्माण की बात कही जा रही है। बंधु तिर्की ने भी उस जमीन का सुझाव दिया था। राजेश कच्छप और मांझी में बात कर रहे हैं, तमाम तरह के बातें आ रही हैं, लेकिन सरकार पूरी दृढ़ता के साथ रिम्स 2 के लिए उसी जमीन की ओर बढ़ती नजर आ रही है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से तमाम तरह के जो तकनीकी पहलू हैं उसका अध्ययन किया जा चुका है, उसके फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच चुकी है और दावा किया जा रहा है कि 6 महीनों के अंदर अंदर रिम्स 2 का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया के बीच में सबसे बड़ी बाधा जो है नगरी के किसानों का विरोध है। और जिस तरीके से पिछले बार तमाम तारबंदी को तोड़ते हुए किसानों ने अपना हल चलाया था, उससे इस बात का अंदेशा गहरा रहा है कि कहीं नगरी या रिम्स 2 का प्रोजेक्ट कहीं एक बार फिर से लटक नहीं जाए। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।